मन को विकारों से मुक्त करने वाली इस साधना का काम हम सांस के प्रति जागरूक रहकर शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो शरीर पर होने वाली भिन्न भिन्न संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहने का काम करते हैं। सांस नैसर्गिक स्वाभाविक जैसा भी है उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं और इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया न हो इसके लिए सचेष्ट रहते हैं। हमने केवल सांस और केवल शारीरिक संवेदनाओं को ही अपनी इस साधना का आलंबन क्यों बनाया, इसे समझना चाहिए। हमारे सांस का हमारे मन से और मन से ही नहीं, हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं का हमारे मन से और मन पर होने वाले इन विकारों से बहुत गहरा संबंध है और हमें तो अपने मन का निरीक्षण करना है और मन पर विकार कब जागे, कैसे जागे, इसका निरीक्षण करना है। इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, इन विकारों का संवर्धन कैसे होता है और इस विद्या के द्वारा ये संवर्धन कैसे रोका जा सकता है और धीरे धीरे अपना स्वभाव पलटते हुए उस अवस्था पर पहुंचते हैं जहां विकारों का प्रजनन होना ही बंद हो जाए। पुराने विकार जो एकत्र किए हुए हैं उनका निष्कासन होते 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 चित्त विकारों से नितांत विमुक्त हो जाए, नए विकार बने नहीं। पुराने जो एकत्र थे उनका निष्कासन हो गया तो चित्त नितांत निर्मल हो गया। इसलिए इन दोनों का उपयोग करते हैं, सांस का भी और शरीर पर होने वाली इन संवेदनाओं का भी। साधक स्वयं देखता है, सांस का निरीक्षण करते करते स्वयं देखता है कि जैसे ही मन में कोई विकार जागा, कोई पुरानी बात याद आई, उसको लेकर के विकार जागा, कोई क्रोध जागा, कोई भय जागा, कोई वासना जागी, जो विकार जागा, जागते ही सांस ने अपनी स्वाभाविकता खो दी। अब सांस स्वाभाविक नहीं रहा, जरा सा तेज हो जाएगा, जरा सा भारी हो जाएगा। साधक तो साक्षी भाव से देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन करने का काम उसका नहीं है। विकार जागा है और सांस जरा सा भारी पड़ गया है, तेज हो गया है। देखते देखते विकार दूर हुआ और जैसे ही विकार दूर हुआ सांस फिर स्वाभाविक हो गया। ओ, तो स्पष्ट मालूम होता है, अनुभूतियों से मालूम होता है कि हमारे सांस का हमारे मन से और मन के विकारों से गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, साक्षी भाव से देखते देखते ये बात स्पष्ट होती है कि मन में कोई भी विकार जागे, उसके साथ साथ शरीर में कोई न कोई संवेदना जागती ही है। जैसे क्रोध जागा, जैसे ही क्रोध जागा सारे शरीर में गर्मी महसूस होने लगेगी, धड़कन बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ेगा।
ये सारे के सारे लक्षण क्रोध की वजह से शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के हैं। इसी प्रकार जो भी विकार मन में जागेगा, यहां तक कि मन में कोई शब्द भी जागेगा तो शरीर पर एक संवेदना के साथ जागेगा। ये निसर्ग का नियम है। हमारे देश के उस महापुरुष ने जिस वैज्ञानिक ढंग से शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों को विश्लेषण कर करके देखा, तो ये बात बड़ी स्पष्ट समझ में आई कि सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा। पुरानी भाषा में धर्म कहते थे चित्त वृत्ति को। चित्त जो कुछ धारण करे, जो कुछ धारण करेगा, शरीर के संवेदनाओं के साथ उसका बहाव शुरू हो जाएगा। प्रकृति का नियम है। और इस सारे प्रपंच को, शरीर और चित्त के प्रपंच को देखते देखते बहुत स्पष्ट मालूम होगा कि कैसे हमारा चित्त शरीर के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है और ऐसे ही हमारा शरीर चित्त के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और भीतर ही भीतर कैसे प्रवाह चल रहे हैं, कैसे करंट चल रहे हैं, अंडर करंट चल रहे हैं, क्रॉस करंट चल रहे हैं, और हमें अपने बुद्धि के स्तर पर या मानस के ऊपरी स्तर पर कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। इस विपश्यना साधना द्वारा हम मानस की गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं, गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं, तो ये सारा रहस्य हमारे सामने खुलता चला जाता है। किस प्रकार, किस चित्त वृत्ति के कारण, किस विकार के कारण इस प्रकार के परमाणुओं की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ऐसे परमाणुओं के कारण ऐसे चित्त वृत्ति की उत्पत्ति हुई, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, खूब समझ में आने लगता है। कुदरत का सारा कानून, निसर्ग के सारे नियम अनुभूतियों के स्तर पर स्पष्ट होते चले जाते हैं। और जब अपने बारे में, अपने भीतर कुदरत का कानून स्पष्ट होते जाता है, तो बाहर की दुनिया का कानून भी अपने आप स्पष्ट होते जाता है। आखिर बाहर की दुनिया क्या है? बाहर की दुनिया, उसका क्या अस्तित्व है? बाहर की दुनिया का अस्तित्व हमारे लिए तभी तक है जबकि वो हमारी इन पांचों इंद्रियों में से किसी इंद्रिय पर स्पर्श करती है। रूप का, रंग का, रोशनी का, आकृति का, इसका संसार तभी तक हमारे लिए संसार है जबकि ये हमारे चक्षु के, आंख के दरवाजों को आकर के स्पर्श करते हैं। अगर आंख न हो, जिस व्यक्ति के पास जन्म से आंख ही नहीं है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि इस संसार में कोई रंग भी होता है, कोई रूप भी होता है, कोई रोशनी भी होती है। कुछ नहीं जान पाएगा, उसके लिए ऐसा संसार है ही नहीं। ऐसे ही शब्द कान को लगते हैं तो उनका अस्तित्व है। शब्द के संसार का अस्तित्व हमारे लिए तभी है जबकि वो हमारी कान की इंद्रिय पर लगते हैं। ऐसे ही गंध का संसार हमारे लिए तभी तक है जबकि हमारे नाक को स्पर्श करता है। रस जब हमारे जीभ को स्पर्श करता है, कोई स्पर्शव्य पदार्थ जब हमारी त्वचा को स्पर्श करता है, तो ही उसका अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं। तो ये बाहर की दुनिया का भी हमारे मानस से क्या संबंध है, ये बहुत स्पष्ट मालूम होने लगता है। सांस को देखते 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 मन सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया तो तीक्ष्ण होता गया, तीक्ष्ण होता गया, अधिक से अधिक संवेदनशील होता गया, संवेदनशील होता गया तो शरीर पर होने वाली ये संवेदनाओं की अनुभूति करने लगा। और जब काम शुरू होता है तो शरीर की स्थूल स्थूल संवेदनाएं, घनीभूत संवेदनाएं, अधिकतर अप्रिय संवेदनाएं ही सामने आती हैं। सारा मार्ग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने का मार्ग है। आरंभ हमेशा स्थूल सत्यों के
अनुभव से होता है, और आगे बढ़ते हैं तो उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। चित्त जितना जितना समता में स्थित होता है उतना उतना निर्मल होता है, और जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना तीक्ष्ण होता है। इसीलिए इस प्रज्ञा को कहा बींधती हुई प्रज्ञा, भेदन करती हुई प्रज्ञा, छेदन करती हुई प्रज्ञा। जो घनीभूत सत्य हमारे सामने प्रकट हुआ उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, विभाजन होने लगता है, विघटन होने लगता है, और यूं विश्लेषण होने लगता है। एक समय आता है अनेक साधकों को पहले 10 दिन के शिविर में, अन्यथा दूसरे 10 दिन के शिविर में, अन्यथा कुछ समय के बाद, जबकि ये स्थूल स्थूल घनीभूत संवेदनाएं पिघलते 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 केवल तरंगों में रह जाती हैं। सारा ठोस लगने वाला शरीर ऊपर ऊपर से ठोस लगता है, लेकिन जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो सारा ठोसपना समाप्त हो जाता है। केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर प्रपंच तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। ठीक इसी प्रकार सारा चित्त प्रपंच स्थूलता से आरंभ होगा। चित्त में जैसे ही कोई भावावेश जागा, क्रोध का जागा कि भय का जागा कि वासना का जागा, तो बड़ा घनीभूत होकर के आया, और हम उसे साक्षी भाव से देख रहे हैं, तटस्थ भाव से देख रहे हैं। अब होने लगा, उसका विभाजन होने लगा, विघटन होने लगा। होते 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 वो भी केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर तरंगे ही तरंगे, सारा चित्त तरंगे ही तरंगे, चित्त वृत्तियां तरंगे ही तरंगे। जब इस अवस्था पर साधक पहुंचता है और पकता है, तब उसका अध्ययन और आगे बढ़ता है। एक वैज्ञानिक की तरह अध्ययन करना है। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है इसलिए ठीक होगा, भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए ठीक होगा, अमुक शास्त्र ऐसा कहते हैं ठीक होगा। लेन देन नहीं, हमारी अनुभूति पर क्या उतर रहा है। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर तरंगे ही तरंगे। आंख पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। कान पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। नाक पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। जीभ पर ध्यान गया, तरंगे ही तरंगे। सारे शरीर की त्वचा और भीतर तक तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अचानक कोई शब्द आया, एक शब्द आया और कान से टकराया, तो साधक देखता है तरंगे ही तरंगे। कोई रूप आंख से टकराया, तरंगे ही तरंगे। कोई गंध नाक से टकराई, तरंगे ही तरंगे। कोई रस जीभ से टकराया, तरंगे ही तरंगे। कोई स्पर्शव्य पदार्थ त्वचा से टकराया, तरंगे ही तरंगे। ऐसे ही हमारा मानस भी तरंगे ही तरंगे, और मानस पर कोई विचार उठा, वो भी तरंगे ही तरंगे। तो पकंपितो पकंपितो सब्बो लोकोपकंपितो। ये केवल 3.5 हाथ की काया ही नहीं, बाहर के जितने आलंबन हैं तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अब देखता है क्या हुआ। ये सारा शरीर, ये सारा चित्त तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। एक शब्द आया, तरंग आई, तरंग से तरंग लगी, तो एक विशिष्ट प्रकार की तरंग सारे शरीर में चलने लगी जो बड़ी न्यूट्रल है। इतने में मानस का एक अंग अपना सिर उठाता है, मानस का एक हिस्सा अपना सिर उठाता है। अरे क्या हुआ, इस कान के दरवाजे पे क्या हुआ, क्या खटपट हुई? ओ, कोई शब्द आया, शब्द आया, इसलिए ये तरंग आई। इतने में मानस का एक दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाता है। उसने पहचानने का काम किया, क्या शब्द आया, कैसा शब्द आया? गाली का शब्द है या प्रशंसा का शब्द है? वो अपनी पुरानी अनुभूतियों के बल पर, अपनी पुरानी याददाश्त के बल पर पहचानता है, और केवल पहचान के नहीं रह जाता, वो मूल्यांकन भी करता है। शब्द आया, गाली का शब्द, अरे बहुत बुरा। शब्द आया, प्रशंसा का शब्द, अरे बहुत अच्छा। मानस के इस दूसरे खंड ने जैसे ही मूल्यांकन कर दिया, साधक देखेगा कि सारे शरीर में जो तरंगें चल रही थी, जो बड़ी न्यूट्रल थी, अब मूल्यांकन हुआ कि गाली है और बहुत बुरी है। देखेगा सारे शरीर में दुखद ही दुखद, दुखद ही दुखद, सारी संवेदनाएं दुखद बन गई।
प्रशंसा है, बहुत अच्छा है, मूल्यांकन हुआ बहुत अच्छा है, इतने में देखते था सारे शरीर में सुखद ही सुखद, सुखद ही सुखद। तो मानस का तीसरा खंड इन संवेदनाओं को भोगने का काम करने लगा, संवेदनाओं को अनुभव करने का काम करने लगा। इतने में मानस का चौथा खंड अपना सिर उठाता है। सुखद है तो बड़ी अच्छी लगी, तो और चाहिए, और चाहिए, प्रतिक्रिया करता है, और चाहिए, और चाहिए। दुखद लगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया करता है। तो सुखद है तो राग की प्रतिक्रिया करता है, दुखद है तो द्वेष की प्रतिक्रिया करता है। और ये संवेदनाएं और तीव्र होती हैं, तीव्र होती जाती हैं, तो राग तीव्र होते जाता है, द्वेष तीव्र होते जाता है। साधक देख रहा है, अरे ये प्रपंच केवल कान के दरवाजे पर नहीं, ऐसा ही आंख के दरवाजे पर है, ऐसा ही नाक के दरवाजे पर है, जीभ के दरवाजे पर है, त्वचा के दरवाजे पर है, और जब इन पर नहीं तो मन के दरवाजे पर है। ये 6 तो दरवाजे हैं जिनसे हमारा दुनिया का संबंध है, और इन 6 दरवाजों पर कुछ न कुछ स्पर्श होता है, स्पर्श होता है, उसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन होता है। संवेदना सुखद होती है, दुखद होती है, संवेदना सुखद या दुखद होती है तो प्रतिक्रिया शुरू होती है, राग होता है, द्वेष होता है। सारा रहस्य समझ में आने लगा। अब होश जागता है। ये इंद्रियों पर भिन्न भिन्न विषय स्पर्श करते ही रहेंगे, और ये मानस का हिस्सा मूल्यांकन भी करेगा, तो वेदनाएं भी सुखद होंगी, दुखद होंगी, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हर प्रतिक्रिया एक विकार जगाती है, राग का जगाए, द्वेष का जगाए, और इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न प्रकार के विकार जगाए। विकार जगाया कि मेला हुआ, चित्त ने विकार जगाया कि मेला हुआ, और मेला हुआ तो व्याकुल हुआ। ये सारा प्रपंच अनुभूतियों से देख रहा है। अनुभूतियों से जब देखने लगा, इन गहराइयों में जाके देखने लगा, तो अपने आप स्वभाव बदलने लगा, स्वभाव बदलने लगा। अब अनुभूतियां हो रही हैं, संवेदनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, सुखद भी हैं, दुखद भी हैं। और साधक देखता है, अच्छा सुखद संवेदनाएं आई हैं, देखें कब तक रहती है, देखें कब तक रहती है। साक्षी भाव से देखता है, तटस्थ भाव से देखता है, अरे देखते देखते देर सबेर समाप्त हो ही गई। दुखद संवेदना आई है तो देखें कितनी देर रहती है, देखते 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 समाप्त हो ही गई। यूं खूब समझ में आता है कि सारी संवेदनाएं, शरीर और चित्त से उत्पन्न होने वाली ये सारी संवेदनाएं अनित्य हैं, नश्वर हैं, भंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं। इनका उत्पाद होता है, व्यय होता है, ये केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। अनुभूति से जानने लगा, जो इतना नश्वर है, इतना भंगुर है, अरे उसके प्रति क्या राग करें, उसके प्रति क्या द्वेष करें। स्वभाव पलटने लगा। अब उसे केवल साक्षी भाव से देख रहा है, तटस्थ भाव से देख रहा है। तो वो स्वभाव शिकंजा जिसका कि मानस बंदी बन गया था, जब देखो तब भीतर ही भीतर कोई न कोई सुखद अनुभूति होगी और वो राग पैदा करेगा, कोई न कोई दुखद अनुभूति होगी और वो द्वेष पैदा करेगा। अब वो शिकंजा टूटने लगा, टूटने लगा। ये नहीं कि 10 दिन की साधना में ही इस स्वभाव शिकंजे से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। एक रास्ता मिलता है कि मानस के गहराइयों तक पहुंच कैसे हो। ये शरीर पर होने वाली संवेदनाएं हमारे अंतर मन से जुड़ी रहती हैं। हमारा अंतर मन प्रतिक्षण शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है और प्रतिक्षण प्रतिक्रिया करते रहता है। हम धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो सुनते हैं, उनका हमारे मानस पर जो असर होता है वो केवल सतही ऊपर ऊपर होता है, बुद्धि के स्तर पर होता है, और वो सारे मानस का मुश्किल से 5% होगा। पुरानी भाषा में इसीलिए उसे परित चित्त कहा। बड़ा छोटा सा चित्त है, परिमित चित्त है। उसे हम सुधारते हैं, अच्छा है उतना ही सुधरे, लेकिन अंदर जो घनीभूत विकारों का भंडार है वो वैसे का वैसा रह गया। और जब तक ये नहीं निकला तब तक
विकारों से हमारी मुक्ति नहीं हुई, और विकारों से मुक्ति नहीं हुई तो ऊपर ऊपर से हम हजार सुधार करके रह गए। ये भीतर वाले विकार जब देखो तब ज्वालामुखी की तरह फूटेंगे और फिर हम पर छा जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं टूटा। विकार पैदा करने वाला स्वभाव नहीं टूटेगा तो हम विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। सारी की सारी साधना इसी बात के लिए है कि अंतर मन की गहराइयों में जाकर के वहां प्रज्ञा जगाएं, प्रत्यक्ष ज्ञान जगाएं और अपने चित्त को इन विकारों से विमुक्त करते चले जाएं, विमुक्त करते चले जाएं। बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। विकारों की विमुक्ति में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। प्रज्ञा जागे बलवती